हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होता क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो आपके लिए एक अच्छा सा इमेज जनरेट करा है। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल नेमिंग, उसके बाद रूल ऑफ वेरिएबल्स पीएचपी, और कुछ इनवैलिड या क्रिएट वेरिएबल्स भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हम जो है वो गलती करते हैं जो नए डेवलपर होते हैं, और किस तरीके से हमको वेरिएबल का जो है वो नाम रखना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा। अब क्या होता है कि आप वेरिएबल को किस तरीके से समझ, वेरिएबल को आप ले सकते हो जस्ट लाइक कि आपके पास एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब कि आप एक बॉक्स ले सकते हो। अब आपने बॉक्स के अंदर क्या करा, आपके कुछ कपड़े रख दिए, या आपके पास एक अलमारी है, ओके, अलमीरा है। तो अलमीरा के अंदर आपने जो है वो अपने कपड़े रखे, अपने जूते रखे, अपने सूट्स रखे, उसके अलावा भी आपने बहुत सारी जो चीजें है वो रखी है। तो आपका जो अलमारी है वो क्या हो गया, एक तरीके से आपका वेरिएबल। डन। अब उसमें आप मल्टीपल टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। जस्ट लाइक आपके पास अलमीरा है तो आप उसमें क्या रखोगे, बेसिकली आप उसमें जो है वो रखोगे जूते तो नहीं रखोगे, वहां पे आप रखोगे कपड़े रखोगे, वहां पे आप जो है शेरवानी रखोगे, वहां पे आप जो है वो जितनी भी नई चीजें हैं आपके फेस वॉश हो गया या जो भी आपका फेस का आइटम है वो रखोगे, बहुत सारी चीजें रखोगे। बट कभी भी जूते नहीं रखोगे, बिकॉज की जूते की जो जगह होती है वो घर के बाहर होती है जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो। किचन का सामान नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि किचन का सामान जो होता है वो किचन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो आप वेरिएबल से समझ सकते हो कि एक स्पेशल टाइप का एक कंटेनर होता है, जहाँ पे हम डाटा टाइप में देखेंगे किस टाइप का कंटेनर होता है। तो वेरिएबल से भी आप ये समझ सकते हो कि अ वेरिएबल इज अ कंटेनर टू यूज स्टोर डाटा। तो एक कंटेनर है जिसमें हम जितने भी जो डाटा होता है उसको स्टोर करते हैं। थिंक लाइक अ बॉक्स दैट होल्ड वैल्यू। वैल्यू कैन बी टेक्स्ट नंबर और etc। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। डन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए। फर्स्ट लिया है नेम, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग सेव करी है, और सेकंड हमने लिया है एज, जिसमें हमने जो है एक इंटीजर वैल्यू सेव करी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है कि जो हम नेम है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेव करेंगे, और जो एज है उसमें हम जो है वो इंटीजर वैल्यू सेव करेंगे। तो पीएचपी में आपको कहीं पे मेंशन नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट जो है वो सारे डाटा टाइप जो है वो एक्सेप्ट करता है, होता है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल नेमिंग कन्वर्शन। तो नेमिंग कन्वर्शन में क्या होता है बेसिकली कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अलमीरा, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपके घर में भी अलमीरा होगी। डन। तो जैसे आपके पास अलमीरा का एग्जांपल आया, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि आप उसमें कभी भी किचन का सामान नहीं रखोगे। जैसे आपके पास अलमीरा का एग्जांपल आया तो आप यहाँ पे है जो कभी भी किचन का सामान उसमें नहीं रखोगे, वहां पे आप क्या रखोगे, कपड़े। तो इसी तरीके से जब भी हम पीएचपी के अंदर भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमको क्या करना होता है, उनका जो नाम है वो रिलेटेड टू कंटेंट देना होता है। अब रिलेटेड टू कंटेंट क्या होता है कि जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कार नेम टोटल वैल्यू। अब कार नेम में क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे मेरे को सामने से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी कार का नाम होगा। यहाँ पे मैं यदि फोन नेम लिखता हूँ तो मेरे को पता है मैं इसमें फोन नेम स्टोर करने वाला हूँ। अब मैं डाटा कोई भी स्टोर कर सकता हूँ, फोन नेम की जगह कार नेम भी कर सकता हूँ। बट जब भी हम जो वेरिएबल जो नेमिंग देंगे वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया डेवलपर आएगा तो वो क्या करेगा, उस नेम के अकॉर्डिंग ही आगे की थिंकिंग सोचेगा। ऑलवेज यूज मीनिंगफुल नेम फॉर बेटर कोड रीडेबिलिटी। तो जितना आप मीनिंगफुल नेम दोगे उतना ही आपकी जो कोड की जो रिलेबिलिटी है वो बेटर होती रहेगी। तो इसलिए जो है हमारा नेमिंग जो कन्वर्सेशन होता है वो बेस्ट होना चाहिए। देन हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स कि हम जब भी पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो हम नाम रखते हैं वो किस तरीके से रख सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो मस्ट स्टार्ट विद डॉलर साइन। तो आपके जितने भी वेरिएबल जो बनेंगे वो सारे सारे डॉलर साइन से ही स्टार्ट होंगे, कभी भी आप डायरेक्टली टेक्स्ट या कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकता। मस्ट स्टार्ट विथ बी अ लेटर और मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो आपको जो भी वेरिएबल स्टार्ट करना है डॉलर के बाद वो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई ना कोई लेटर और अंडरस्कोर। आप कभी भी नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते। जो आपका डॉलर के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा तो अंडरस्कोर होगा या कोई अल्फाबेट होगा, कभी भी आप जो है वो नंबर यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। डन। ओनली लेटर नंबर अलाउड। ओके,
तो क्या होता है, ओनली लेटर अलाउ होता है, नंबर या फिर जो है वो अंडरस्कोर अलाउ होता है। उसके बाद केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जितना भी आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर जो है वो आप कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपने क्या करा, यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे मैंने नेम लिया, आपस में यहाँ पे है जो डॉलर साइन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कार लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जो हम कहीं पे भी डॉलर साइन या स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं कर सकते। ओनली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट में हमको कोई ना कोई लेटर लेना होगा, उसके बाद हम जो है वो नंबर ले सकते हैं या अंडरस्कोर ले सकते हैं। क्या सेंसिटिव होता है, जितने भी आपके वेरिएबल बनते हैं वो क्या सेंसिटिव होते हैं। यदि आप कुछ इस तरीके से एज बनाते हो तो उसकी जो वैल्यू है और पाथ है वो अलग होगा। तो यदि आप एज कुछ इस तरीके से लिखते हो तो उसका वैल्यू और पाथ जो है वो अलग होगा। डन। तो ये कुछ बेसिक रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप पीएचपी में वेरिएबल बनाते हो। तो ये आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल। तो ये आपको चारों के चारों जो रूल है, पांचों के पांचों, वो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। और यदि आपको वेरिएबल नेमिंग कन्वर्शन पूछा जाए तब भी आपको जो है वो रूल लिखने होते हैं। और यदि व्हाट इज वेरिएबल पूछा जाए तो आपको व्हाट इज वेरिएबल की आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद आपको नेमिंग, वेरिएबल नेमिंग लिखना है, और उसके बाद आपको रूल ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स लिखना है। उसके बाद ये आप जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ये भी कर सकते हो कि आप जो है उनको एग्जांपल दे सकते हो कि हमने ये कुछ इस तरीके से नेम बनाया तो वो हमारा जो है वो रॉन्ग है, कुछ इस तरीके से बनाया तो वो रॉन्ग है, कुछ इस तरीके से बनाया तो वो रॉन्ग है। डैश नॉट अलाउड, ओके। नंबर स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, नंबर से स्टार्ट करा इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या करा हमने, डैश ले लिया बीच में तो ये भी रॉन्ग है। और यदि हमने कहीं पे भी स्पेस लिया है तो वो भी रॉन्ग है। डन। तो इस तरीके से जो हम है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्रिएटिंग वेरिएबल्स। नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप इन पीएचपी। तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस करा था कि पीएचपी को हमको जो है वो बाय डिफॉल्ट कोई भी टाइप दिखाने का मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है कि आपको कोई भी टाइप जो है वो मेंशन करना ही होगा कि आप किस टाइप की जो है वो वैल्यू यूज करना चाहते हो। जब भी हम यदि टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, यदि आप कोई किसी को पता है टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, जब हम रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस सीखेंगे तब हम क्या करेंगे, एक टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। वहां पे हमको क्या करना होगा कि सबका जो है वो डाटा टाइप डिफाइन करना इज इम्पोर्टेंट। डन। बट पीएचपी क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर लेता है डाटा टाइप और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेता है। आप चाहो तो कर सकते हो, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हम डाटा टाइप जो है वो मैनेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।